हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 3:30 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं। और मैं का 4 बज चुके हैं। मैं काफ़ी देर से तैयार होकर बैठी हुई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। आज जाने वाले हैं दिल्ली दर्शन के लिए। पूरा दिल्ली तो नहीं घूमूंगी, बट बच्चे साथ में हैं, उनको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह। मैं ऐसे तैयार होकर बैठ गई हूँ। मेरी बहनें, बच्चे सारे तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा था 3 बजे तैयार हो जाना, चलेंगे। बट बज गए 4, अभी तक लोग तैयार होके नहीं आए ये लोग। ये है मेरी बड़ी बहन जो अपने एक बच्चे को यहीं छोड़ के जा रही है और एक को लेके जा रही है। हम सब आ चुके हैं नीचे और अभी रक्षा का वेट कर रहे हैं। मिशू ऊपर है, वो हम लोग को देख रहे, अगर देखेगी तो रोने लगेगी, इसलिए उसको ऊपर ही छोड़ के आए हैं। और बाहर काफी धूप है, वो बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए उसको लेके नहीं जाएंगे। ये इसको लेके जा रहे हैं दिल्ली घुमाने, स्पेशली सिर्फ इसके लिए। आ गई रक्षा आनंद। पानी रख लिया साथ में क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है। चलिए चलते हैं फिर। और अच्छा, हम सब यहाँ सोच रहे हैं कि हम लोग बस में चलते हैं। बस में जाने वाले हैं तो वेट कर रहे हैं बस का। बस पहले आ जाती है तो बस से चले जाएंगे, फिर ई रिक्शा आ जाती है तो ई रिक्शा से चलेंगे। ठीक है। बस आई नहीं अभी तक, इससे पहले आ गई ये सवारी वाली जो ऑटो होती है। तो हम सब लोग इसमें बैठ जाते हैं और इसी से चलने वाले हैं मेट्रो स्टेशन। ऑटो में चढ़ने के बाद यहाँ बस आई, वरना हम लोगों ने सोचा था कि अगर बस आ जाती तो हम लोग का प्लान था बस से ही जाने का। खैर चलिए चलते हैं आगे। और हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन के पास। लक्ष्मी नगर स्टेशन पहुंच चुके हैं, मेट्रो स्टेशन। और अभी मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ करने वाली हूँ क्योंकि आज सुबह ही जब मैं आ रही थी, कुछ काम था मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे कहीं दिखा नहीं, बट वीडियो लेने के लिए मना कर दिया गया। तो अभी वीडियो बंद करूँगी। अब एंटर करने के बाद मैं फिर मेट्रो के पास जाकर के फिर वीडियो स्टार्ट करूँगी। ये टोकन मैंने ले लिया है, चलिए चलते हैं ऊपर। हम लोग ऊपर पहुंच के मेट्रो का वेट कर रहे हैं एंड अपोजिट साइड जाने वाली मेट्रो आ चुकी है। एंड ये देखिए हमारी मेट्रो भी आ गई है। तो चलिए चलते हैं अंदर। कैसा लग रहा है पीयू? हाँ, ये छोटी थी तभी आई थी बैटरी, बहुत छोटी थी ना। हाँ, मिशू के इतनी बड़ी थी। हमें जाना है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, तो हमने राजीव चौक पे मेट्रो चेंज कर लिया है और हम पहुंच गए स्टेशन। अगर किसी को चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतर के जाना हो रेड फोर्ट की तरफ, वो गेट नंबर 1 से निकलेंगे बाहर। हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अगर किसी को लाल किला आना है मेट्रो से, कम खर्चे में आप आराम से मेट्रो से आ सकते हैं डायरेक्ट। आप चांदनी चौक उतर जाइए, आप कहीं भी हैं, आप चांदनी चौक तक आ जाइए और वहाँ से गेट नंबर 1 से निकलिए, गेट नंबर 1 से निकलिए बाहर। चांदनी चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है लाल किला। चलिए हम बाहर निकल गए हैं, आपको दिखाते हैं। हम भी पहली बार ही आ रहे हैं लाल किला देखने के लिए। मैं तो वैसे काफ़ी बार आ चुकी हूँ चांदनी चौक, बट लाल किला कभी नहीं देखा। एंड इस रूट से मैं कभी नहीं गई चांदनी चौक से उतर के और इस गली के थ्रू, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो मैं खुद ही सबसे वहाँ से पूछ के जा रही हूँ कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे ना, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ में। और ये हम पहुँच चुके हैं मेन रोड पे और सामने है ये लाल किला। हम लोग 4 बजे घर से निकले थे एंड अभी हो रहे हैं 4:30, बट धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है एंड हम लोग पैदल तो निकल गए हैं। लाल किला सामने भी दिख रहा है बट काफ़ी दूर है। हम लोग गली से बाहर निकले, वहाँ से लाल किला की दूरी है 1.5 किलोमीटर और जिसको पैदल जाना है वो पैदल जाएं। बट यहाँ से अगर किसी को रिक्शा भी लेना है तो वहाँ पे 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रिक्शे वाले लेते हैं। हाँ, उनसे आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो आदमियों को देख के पैसे मांगते हैं। हम सारे लोग थक चुके हैं एंड पीयू भी थक गई है, हमें रिक्शा ले लेना चाहिए था। खैर चलिए कोई बात नहीं। देखिए लग रहा है कितना नज़दीक है, सामने ही है लेकिन बहुत दूर लग रहा है। बस लगभग हम लोग अब पहुंच चुके हैं, सब लोगों की हवा निकल चुकी है। तब हम लोग पीने वाले हैं नींबू पानी। सोडा है, पियो चुपचाप। हाँ, कितना मनाना पड़ता है बच्चे को।
अच्छा तुम यहीं बैठे रहना, हम लोग घूम के आएंगे, ठीक है। और ये सोडा हो गया रेडी। कोल्ड ड्रिंक पीती हो ना, चीज पीती हो ना, चलो। अच्छा ठीक है, देखो ठीक हो, ऐसे नहीं करो। हमारी एनर्जी भी हो गई है खत्म, तो चलिए पहले सोडा पी के एनर्जी लेके आते हैं। बस ये सामने है लाल किला और हमें रोड क्रॉस करके उधर जाना है, तो चलिए पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। और हमें आगे जाके पता चला कि एंट्री यहाँ से भी नहीं है, लाल किला के अंदर जाने के लिए हमें और आगे चलना पड़ेगा। तो हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि फिर से हम 1-1.5 किलोमीटर आगे चले, तो हमने वहाँ पे ई रिक्शा ले लिया। चलिए चलते हैं आगे। और हम लोग पहुँच चुके हैं और इसी कॉर्नर पे रिक्शे वाले ने हमें ड्रॉप कर दिया। यहाँ से वॉक करके जाना है। आगे चल के बस थोड़ी ही दूर बाद राइट साइड में ये टिकट काउंटर है, तो पहले हमें यहाँ से टिकट लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या फेयर है यहाँ का, क्या टिकट चार्ज है। जो लोग 15 साल के नीचे हैं उनका बिल्कुल फ्री एंट्री है, बट जो 15 साल के ऊपर हैं उनका यहाँ पे चार्ज है पर हेड 50 रुपये, सिर्फ लाल किले के अंदर जाने के लिए और वो घूमने के लिए। अगर आपको अंदर म्यूजियम घूमना है, क्योंकि अंदर एक म्यूजियम भी है, अगर वहाँ घूमना है तो उसके लिए अलग से आपको 30 रुपीज़ और देने होंगे। मतलब टोटल आपको देना होगा वहाँ पे 80, अगर आपको म्यूजियम एंड लाल किला दोनों घूमना है तो। और हमने यहाँ से टिकट ले लिया है। हमें म्यूजियम नहीं घूमना है तो हमने ऐसे ही 3 टिकट लिए हैं, सिर्फ मॉन्यूमेंट्स घूमने के, और 2 बच्चे हैं हमारे साथ तो उनका टिकट हमने नहीं लिया। तो चलिए चलते हैं अंदर। आपको एक किधर से लुक दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर। चलिए आपको और थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे वो अपने महल के आगे थोड़ा स्पेस छोड़ते थे, थोड़ा गड्ढा करके, और उसमें पानी भर के उसमें ढेर सारे मगरमच्छ को छोड़ देते थे, ताकि अगर कोई दुश्मन पहले इसमें उतरे तो मगरमच्छ उसको खा जाए। ये सारी चीजें मैंने किताबों में पढ़ी है एंड बहुत लोग जानते भी होंगे इसको, और बड़े लोगों के मुंह से भी मैंने ये सारी चीजें सुनी है। 15 अगस्त को यहाँ पे झंडा तोलन समारोह हुआ था, तो ये सारे बैनर लगाए गए थे। और आज है 18 अगस्त है, तो अब ये सारे हटाए जा रहे हैं। ये देखिए ट्रक लगे हुए हैं इसको हटाने के लिए। ये देखिए क्रेन से उतारा जा रहा है ये सारा। अरे यार, यहाँ टोटो भी चल रही है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि टोटो कहाँ से चलती है। अच्छा, हम लोग अब डायरेक्ट वही मेन गेट के सामने पहुँच जाएंगे जहाँ से हमें डायरेक्ट एंट्री मिल सकती थी, बट वहाँ से एंट्री नहीं था, तो हम 1.5 किलोमीटर आगे जाके लिए अब 1.5 किलोमीटर वापस जा रहे हैं अंदर, फिर वहाँ से एंट्री होगा। ओहो, आज लगता है बहुत चलना, वैसे भी लिखा हुआ है, और हम सारे लोग काफ़ी थके हुए हैं। इसी गार्डन में सेलिब्रेट हुआ था 15 अगस्त। चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वैसे तो आधी डेकोरेशन हट चुकी है, बट काफ़ी सुंदर सजाया गया था यहाँ पे, मैंने वीडियो देखा था। चलिए चलते हैं आगे। आगे चल के दिखा कि राइट साइड में गेट बना हुआ है, वहाँ से एंट्री है। वो देखिए लोग अंदर बाहर जा रहे हैं। चलिए बिना लेट किए जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ। चेकिंग काउंटर के पास हम लोग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे अब बैग चेकिंग के लिए देंगे। तो चलिए, हमने अपना चेकिंग भी करवा लिया है। ये देखिए, यहाँ से है मेन एंट्री। चलिए आगे चलते हैं और नज़दीक से दिखाते हैं आपको। यहाँ दोनों साइड एक एक तोप रखा हुआ है, जस्ट एंट्री गेट पे ही। लोग पिक्चर्स भी क्लिक करवा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। ये देखिए यहाँ की दीवारें, काफ़ी बड़ा एंड बहुत ही सुंदर है। बाहर से उतना नहीं पता चल रहा था, बट अंदर आकर के काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। ये बाहर से तो बहुत ही सुंदर है। चलिए चलते हैं अंदर एंड अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अंदर काफ़ी शॉप लगे हुए हैं, ज्वेलरीज के हैं, छोटी छोटी चीज़ों की हैं। ये देखिए, यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ जो सारे ये किले बनाए हुए हैं, इसमें सीमेंट का यूज़
0% हुआ है, मतलब बिल्कुल भी सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ के दीवार आजकल के दीवार से ज़्यादा मजबूत हैं। आपको पता है सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था? हाँ, सीमेंट का आविष्कार 1980 के बाद हुआ था। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं खुद डिज़ाइन फील्ड से हूँ, बट मैं भी नहीं कर सकती ऐसा कुछ। ये जहाँ तक सोचते थे पहले के ज़माने के लोग, पता नहीं उनके पास ना डिग्री ना कुछ, बट फिर भी आज के ज़माने से बेटर डिज़ाइन 19th सेंचुरी में होता था। और ये देखिए चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं एंड ये ऊपर रूफ पे काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। चलिए चलते हैं आगे। ये आ चुके हैं बीच सेंटर पे यहाँ पे एंड इसके 4 दरवाज़ा है यहाँ पे। एक ये सामने दिख रहा है, पीछे है, एक राइट में है और एक लेफ़्ट में भी है। बीच में आंगन की तरह से खुला हुआ है ये भी बिल्कुल सेम बनाया हुआ है जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया, वैसा ही है ये सेम। एंड यहाँ सब मेरा वेट कर रहे हैं। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे लेट हो रहा है आने में आगे, तो लोग यहाँ आके बैठ गए हैं। और अभी जो हम लोग पीछे से आए हैं वो तो बस अभी एंट्री था वहाँ से। अब मेन आगे है, ये देखिए पीछे हम लोग यहाँ से आए, ये एंट्री गेट है राजा महाराजाओं का। और ये पूरा देख लीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। पूरा पार्क है, पूरा पार्क बना हुआ है। काफ़ी चलना पड़ रहा है, ऑलरेडी हम लोग इतना चल के आए हैं वैष्णो देवी सब जगह से, और ये लोग थक गए। ये तुम ली कितने का पड़ा तुम्हें? 20 रुपीज़ की छोटी सी डायरी। वाह, इसमें क्या लिखोगे तुम? इस पे मैं कोई नंबर्स। इसका नंबर्स लिखोगे? बहुत बड़ा है ये लाल किला के अंदर का, चारों तरफ महल बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका नाम है नौबत खाना। चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे म्यूजिशियंस बैठते थे, बाकी आप डिटेल पॉज करके पढ़ लेना। चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ के डिज़ाइंस में डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी है। बहुत पुराना है तो टूट भी गया है थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी समझ में आ रहा है क्या नहीं है। ये देखिए सामने, वहाँ पे भी चलेंगे अभी, तो चलिए वहाँ लेके चलते हैं। यहाँ के दीवारों पे भी काफ़ी सुंदर कारीगरी की गई है। ये देखिए सारे लोग थक चुके हैं, सबकी हालत खराब हो गई। चलो ना भाई से वापस आ जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। ये है नौबत खाना, जो आपको आगे से भी दिखाए थे एंड पीछे से भी दिखा रही हूँ। चलिए अब चलते हैं इधर के तरफ। दीदी, जिया जी एंड पीयू तीनों वॉशरूम गए हुए हैं, तो मैंने और रक्षा ने डिसाइड किया कि आगे चल के हम लोग वीडियो शूट जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये है दीवाने आम, जहाँ शाहजहाँ जो राजा थे वो यहाँ बैठते थे और जो आम जनता थी उनकी शिकायतें सुनते थे और उनकी शिकायतों को दूर भी करते थे। चलिए दिखाते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जिनको पढ़ना हो वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे से दिखाते हैं आपको कि ये कैसा दिखता है। ये है नौबत खाना, जिधर से हम लोग आए थे। इधर डायरेक्ट सामने से एंट्री बंद कर दी गई है, तो सब साइड से चल के आते हैं। अब मैं इधर का लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर सामने यही है दीवाने आम, जहाँ शाहजहाँ ने 1628 से 1658 तक बैठ के आम जनता की शिकायतें सुनी हैं। चलिए वो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं।
ये सामने जहाँ शाहजहाँ बैठते थे, अभी पूरे शीशे से इसको कवर कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, कुछ साल पहले ही इसको कवर किया गया है। ये देखिए, ये पूरा संगमरमर का है, मार्बल से बना हुआ है और इस पे कारीगरी भी बहुत ही सुंदर की गई है, आप देख सकते हैं। अभी दिन है तो शीशे से रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट आप ये देखिए। एक बार यहाँ से देख लीजिए, चारों तरफ पूरा रेड पत्थर से बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ के पत्थर। चलिए चलते हैं आगे। एंड आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में दिखा रही हूँ, ताकि जो लोग यहाँ आ नहीं पाए हैं किसी कारण, उनको भी लगे कि वो यहाँ पे घूम चुके हैं मेरे वीडियो के थ्रू। दीदी लोग मेरा यहाँ पे वेट कर रही है क्योंकि मैं धीरे धीरे वीडियो शूट करते करते आ रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और हमें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। ये देखिए, दीवाने खास महल, रंग महल, हयात बख्श गार्डन एंड मुमताज़ महल। अभी जो हमने देखा था वो था दीवाने आम, और दीवाने खास है वो इस साइड है। तो चलिए हम चलते हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए। चलिए चलते हैं। ये देखिए, यहीं पे सारी चीज़ें सामने आपको दिख रही हैं। सबसे पहले आते ही हमें दिखा यहाँ पे खास महल। इसमें इस महल के बारे में लिखा हुआ है कि ये राजा का पर्सनल महल हुआ करता था। ये देखिए, यही है, और इसमें 3 कमरे हैं जहाँ पे वो प्रार्थना करते थे और वो अपने सारे पर्सनल काम करते थे। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। ये है दीवाने खास। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। दीवाने खास को शाह महल के नाम से भी जाना जाता है, और जैसे आप मान लो ये गेस्ट हाउस है जो बाहर से मेहमान आते हैं, और कुछ लोगों को ही यहाँ आने की अनुमति थी इस महल में। ये रहा, ये देखिए, इसके सामने ही है खास महल। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपको सामने ये दिख रहा है, ये है हमाम, मतलब राजा महाराजाओं और महारानियों का ये बाथरूम है, यहाँ पे नहाती थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इस हमाम में 3 कमरे थे, जिसमें कि 2 कमरे बच्चों के लिए था और 1 कमरा जो नदी की ओर था वो श्रृंगार घर उन लोग का हुआ करता था। और भी डिटेल आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। ये गई वहाँ देखने के लिए, बट काफ़ी अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये प्रेयर हॉल है, प्रेयर हाउस कह सकते हैं। यहाँ पे राजा महाराजा जो भी हैं जिनको वर्शिप करना होता था वो यहीं पे करते थे, यहीं पे प्रेयर करते थे। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या क्या है। इस साइड पूरा गार्डन बना हुआ है, ये देखिए, और इधर पब्लिक वॉशरूम भी बनाया गया है। आगे चल के वॉशरूम भी है। चलिए चलते हैं अब। एक साइड तो मैंने पूरा दिखा दिया है और मैंने भी देख लिया है, तो चलिए अब दूसरी साइड देखते हैं उधर क्या क्या है। यहीं से हमने शुरुआत की थी। ये है खास महल, और खास महल के एक साइड मैंने आपको दिखा दिया है। अब दूसरी साइड दिखाते हैं क्या क्या है। ये देखिए, इस साइड ये है खास महल, और आगे देखते हैं ये क्या है। ये रंग महल है, और ये राजकीय अय्याशों में सबसे बड़ा महल था। ये आप समझ सकते हैं ये क्या है, बाकी डिटेल में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ नीचे ऐसे कहा जाता है कि हाथी के दांतों के फुहारे बने हुए हैं। चलिए आपको बाकी डिटेल पढ़ाते हैं इसकी। और इस महल को इम्तियाज महल भी कहते हैं, और बाकी डिटेल आप इसमें से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और आपको थोड़ा डिटेल में भी दिखाते हैं। ये देखिए, तो चलिए चलते हैं आगे। ये है मुमताज महल। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। यह महल शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल के लिए बनाया था, एंड इस महल को छोटा रंग महल भी कहते हैं। और ये महल अपने गौरव काल में शाही हरम का हिस्सा भी हुआ करता था। चलिए दिखाते हैं आपको इसको डिटेल में। ये देखिए, कहीं भी ऊपर चढ़ना अलाउ नहीं है, तो हम लोग कहीं पे भी ऊपर नहीं चढ़े। बस ये अब आखिरी है यहाँ का, तो अब हम सब यहाँ से चलेंगे वापस क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। चलिए चलते हैं अब। और दीदी एंड पीयू वेट कर रहे हैं हमारा। एंड ये है यहाँ का पब्लिक टॉयलेट,
किसी को वॉशरूम जाना हो तो यहाँ पे जा सकते हैं। ये जस्ट मुमताज महल के सामने ही है। तो चलिए चलते हैं आगे। शाम हो चुकी है और देखिए लाइटिंग वगैरह कितना सुंदर लग रहा है लाइट जलने के बाद। और ये दीवाने आम के पीछे का पोर्शन है, पीछे के साइड का व्यू है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जैसे जैसे शाम हो रही है और भी अच्छा लग रहा है दिखने में। ये है दीवाने खास एंड ये है रंग महल एंड उससे आगे जाने पर है मुमताज़ महल। चलिए यहाँ पे दीदी एंड पीयू वेट कर रहे हैं। थक गई, अब कहीं जाना है कि नहीं? कहाँ? हम सारे लोग तो आ चुके हैं बट अब जीजा जी का वेट हो रहा है और दीदी जीजा जी को ही कॉल कर रही हैं। और यहाँ से अब सबका प्लान है कहीं और जाने का, बट देखते हैं पॉसिबल होता है या नहीं। ये देखिए यहाँ भी लाइट जल चुका है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये पार्क जहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ 7 बजे से बंद हो जाता है, तो यहाँ पे लोग 6:30 बजे से ही निकालना शुरू कर देते हैं सबको। तो देखिए सारे लोग जा रहे हैं और हम सब यहाँ पे जीजा जी का वेट कर रहे हैं। चलिए मैं फिर से एक बार और आपको दीवाने आम की झलक लाइटिंग में दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो बस चलिए चलते हैं अब। चारों तरफ लाइट जल चुके हैं एंड लाइटिंग के बाद और भी सुंदर लग रहा है। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए ये भी कितना सुंदर लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए एंड इस साइड का जो पोर्शन है वो 8 बजे बंद होता है एंड गार्डन एरिया का जो पोर्शन है वो 7 बजे से पहले बंद हो जाता है। 7 बजे बंद होता है। लाइट इफेक्ट पड़ने के बाद और भी सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। अब निकल चुके हैं किले के बाहर। ये देखिए बाहर से भी इसका लुक आपको दिखाती हूँ। लाइटिंग के बाद और कितना अच्छा लगता है ये। चलिए अब चलते हैं आगे। और हम लोग बाहर आ चुके हैं एंड यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चलिए चलते हैं आगे। दीदी लोग आगे जा चुकी है। एग्जिट जस्ट सामने से ही है। एंट्री के लिए काफ़ी आगे जाना पड़ता है बट एग्जिट जो लाल किला है उसके सामने से ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जहाँ जाना था वहाँ अब नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, वहाँ का टाइमिंग अब ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग वापस घर जाने का सोच रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पे एक और मेट्रो स्टेशन नया बन चुका है लाल किला के नाम से, जो हमें पहले नहीं पता था। तो हम डायरेक्ट यहीं आते। काफ़ी चलना पड़ा हमें चांदनी चौक से यहाँ। हमने पहले प्लान किया कि हम यहीं से वापस जाएंगे, फिर हमारा प्लान चेंज हो गया और हम यहाँ से डायरेक्ट जाने वाले हैं राजीव चौक। और हमने वहाँ पे एक कुल्फ़ी भी खाई। और राजीव चौक में भाई आने वाला है, आप लोग मिल चुके हैं उससे, बिट्टू से पहले। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं राजीव चौक। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेट्रो के अंदर जा कर के। ये हम लोग आ चुके हैं मेट्रो के अंदर और काफ़ी थके हुए हैं सारे लोग और भी बैठने के लिए जगह भी नहीं मिला। और हम लोग लेडीज़ कोच में हैं। इधर ये रहा भाई एंड साथ में जीजा जी। इन लोगों की अपनी गुफ्तगू चल रही है। चलिए इधर
चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलने वाले हैं मेरे और ढेर सारे फैमिली मेम्बर। तो अब सारे लोग थक चुके हैं एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए बाय।